तो हम मंगल और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में ये युति बनेगी तो किस प्रकार के परिणाम रहेंगे आपके लिए। इस वीडियो में अब ये अंतिम भाव के लिए हम बात करने वाले हैं, जहां आपके 12वें भाव में अगर ये कंजक्शन बन रहा है इन दोनों ग्रहों का, तो आपके लिए कैसे रिजल्ट रह सकते हैं। यहाँ इन दोनों का कंजक्शन मीन राशि में होगा। मीन राशि में होने के साथ साथ बृहस्पति की ये खुद की ही राशि है, जबकि बृहस्पति आपके 9th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली में, और मंगल आपके लगन और 8वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली ये कंजक्शन में आपको विदेश जाना, विदेश में रहना या विदेश में सेटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए या इसे किसी काम के लिए विदेश जा सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। मंगल जब भी बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं बृहस्पति को फोर्स करते हैं, और बृहस्पति पर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो आपको बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपको वो फोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये 12वां भाव है, और ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद मिलेगी। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, किसी भी प्रकार की साधना करेंगे, कोई तंत्र मंत्र वगैरह करेंगे, उसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी हासिल कर सकेंगे। ये कंजक्शन में आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज रहेगा और आपको कोई दैवीय कृपा भी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ जो भी आप काम करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। यहाँ मंगल आपको एक अच्छी फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फायरी फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, आपको जीवन साथी के साथ अलगाव होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकने की वजह से कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैराग्य आ सकता है। अब यहाँ अगर मंगल वक्री हो गया है तो वक्री मंगल थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ऐसे में आप में ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे आपकी फैमिली के साथ और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अगर किसी भी अन्य क्रूर ग्रह का प्रभाव यहाँ है तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कभी कभी ये कंजक्शन के होते हुए कभी कभी आपको बहुत लंबे समय तक या तो कोई ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ सकता है, या आपको पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, कभी कभी डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई सर्जरी वगैरह करवानी पड़ सकती है, या जैसे पीलिया वगैरह या इस प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्थ को लेकर ज़्यादा ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब बृहस्पति जो है आपके 9th हाउस और आपके 12th हाउस दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य के लिए या किसी अन्य ऐसे काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। अब मंगल आपके लग्नेश हैं, तो मंगल आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 12वें भाव से संबंधित कोई भी अन्य काम भी कर सकेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। ऐसे में आप वास्तव में दूसरों की हेल्प ज़्यादा करेंगे और खुद के लिए आप हमेशा बिजी रहेंगे। इसके साथ साथ आप में थोड़ा गुस्सा या थोड़ा ईगो जरूर रहेगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन दोनों की दृष्टियों के हिसाब से अगर देखेंगे तो मंगल आपके 3रे भाव को एस्पेक्ट करेंगे अपनी 4th दृष्टि से या 4th एस्पेक्ट से। ऐसे में मंगल आपके आक्रामकता को बढ़ाने का काम करता है, साहस को बढ़ाने का काम कर सकता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करेंगे और उस फोर्स का इस्तेमाल आप अपने काम में करेंगे। यहाँ रिश्तों को लेकर कभी कभी नुकसान हो सकता है, भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कभी कभी आपको अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ऐसा जो इंसान होगा वो हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा, खुद से भी और दूसरों से भी। अगर ये आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये कंजक्शन में अब जब मंगल आपके 3रे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 3रे भाव को एस्पेक्ट करने से, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, इसलिए आपको नॉलेज गेन करना, कुछ भी लिखना, पढ़ना, कुछ नया सीखना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये आपके लिए काफ़ी आसान होता चला जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी रिसर्च पर्पज़ या कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, इवन आपको बहुत लंबा समय विदेश में बिताना पड़ सकता है। अब यहाँ से फिर मंगल का जो दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे रहेगा। यहाँ मंगल निश्चित रूप से ये आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। आपको अपने कलीग और अपने बॉस के साथ बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपका डेली रूटीन आपको ठीक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, और ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाता है। तो एक्टिव होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज कर सकेंगे।
तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्षमताओं को समझना जरूरी है। आप कितना कुछ कर सकते हैं, आपकी जो एनर्जी है कैसी है, आप कितने एक्टिव हैं। आपको हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी इश्यू जो आपको आएगी उसका आभास आपको बहुत जल्दी पहले ही हो जाएगा और उसके लिए आप अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर सकेंगे और स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मंगल की यहाँ दृष्टि है तो मंगल आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा तेजी प्रोवाइड करते हैं आपको। किसी भी प्रकार की जो बाधाएं आती हैं आपके जीवन में, चाहे वो आर्थिक रूप से बाधा है, चाहे आपका किसी से कोई विवाद हो गया, किसी से कोई लड़ाई हो गई या प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो गया, उन मामलों में आपको मंगल काफ़ी तेजी से उन कामों को निपटाने के लिए प्रेरित करते हैं और काफ़ी तेजी से आपको आगे बढ़ाते हैं। मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगा, जहां जीवन साथी के साथ कभी भी आपको अच्छे संबंध देखने को नहीं मिलते। अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे या कोई भी पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। अपने जीवन साथी के साथ आपको अक्सर मतभेद होते रहेंगे, आपको रिलेशनशिप इश्यूज होते रहेंगे और जीवन साथी की सेहत को भी कहीं ना कहीं ये कंजक्शन जरूर प्रभावित करेगा मंगल की यहाँ दृष्टि होने की वजह से। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ा कम ही रखना है। अब यहाँ से फिर हम अगर बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहां पर वो आपको घर से दूर जाने के लिए या घर से दूर सेटल होने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अपना घर या कोई संपत्ति वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है या कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा कभी कभी अर्निंग का इश्यूज रहेगा, कभी कभी थोड़ा डेली लाइफ का इश्यूज रहेगा, आपको थोड़ा करियर का भी शुरुआत में ज़्यादा इश्यूज रहेगा, लेकिन बाद में आप सारा कुछ हैंडल कर लेंगे अच्छे से। बृहस्पति का दृष्टि आपके 6th हाउस पे रहेगा, जो आपकी लाइफ में आने वाली सभी प्रकार के संकटों को दूर रखेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप सही डिसीजन ले सकेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो गए तो आपके लिए कभी कभी बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है और अपने ज्ञान को सही तरीके से काम में लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति का दृष्टि 6th हाउस पर है तो आपको कभी कभी अपने कलीग या अपने बॉस से समस्याएं हो सकती हैं। आपको जो भी समस्या आती है उसको आप किस प्रकार से दूर कर सकेंगे, इसके लिए आपका ज्ञान, आप अपनी विवेकशीलता या अपनी बुद्धि को सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर बृहस्पति आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वें भाव को जब भी बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं तो आपके 8वें भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। ऐसे में वो आपको किसी भी प्रकार के अकल्ट से संबंधित कार्य में बहुत ज़्यादा, जहाँ जांच पड़ताल करनी पड़ती है, कोई रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, तंत्र मंत्र वगैरह में, यानी 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम हो उसमें आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और मंगल साथ होने की वजह से आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता या अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो ये कंजक्शन मोस्टली आपके लिए फेवरेबल रहेगा ज़्यादातर केस में, बट कुछ कुछ आपको समस्याएं जरूर आएंगी। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में जो भी परिवर्तन लाएगा, जो भी आपके जीवन में सडन परिवर्तन होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में ही होंगे लगभग। तो ऐसे में अपने अर्निंग्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो इन रिजल्ट में कुछ बदलाव आ सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादातर केस में ये कंजक्शन आपको ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और ओल्ड एज में कभी कभी ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करेगा, या आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपने वास्तव में जो उच्चतम स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त करना चाहिए था वो आपने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसी कंडीशन में आपके बहुत सारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल की पावर को आपको सही यूज करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें।